करूंगा, पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो ये जो रहस्य का उद्घाटन करने के पूर्व मैं आपको ये सुनते हैं भगवान विष्णु, भगवान ऐसा है, आप उसे टाइम पर मत लें, परंतु इतनी देर में वो बिल्कुल बेहाल हो चुका बच्चा, तो 100% ही लगा, पूरा मंदिर को सजाया गया, बाहर तक सजाया गया, घंटा नगाड़ा सब कुछ बजाना पड़ा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आज की डेट में देना चाहता हूं, जो किस प्रकार के जीवन में कहां से आकर ना सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीत्रजो नो योमो परोयत किमा वरीवः कोकस्य सन्मन्नम किमासी दहनम गंभीरम। नमस्कार, प्रणाम। सनातन धर्म सचेतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो हमने नई सीरीज प्रारंभ की, धर्मगुरुओं का महासंग्राम, सत्य की खोज, पागल पथिक, तो इसका ये सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें जो हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि 4 प्रमुख अवयव, 4 प्रमुख एलिमेंट्स जो ईश्वर या सत्य तक पहुंचने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वह थे। आप पहला वीडियो देख सकते हैं दोबारा। जो पहला था हमारा धर्म था, जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। दूसरा गुरु। तीसरा आपका मार्ग, जो ईश्वर तक पहुंचाने में हमें मदद करता है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण, वह धाम या स्थान जहां से हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। तो इन 4 मुद्दों पर हमें चर्चा करनी थी, इन 4 मुद्दों पर चर्चा करनी है इस वीडियो में कि कौन सा बेस्ट है। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मित्रों, जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है धर्म को लेकर के, कि धर्म में हम बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, अज्ञान बन जाते हैं, बिल्कुल ही अज्ञानी, जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। क्योंकि हम धर्म को बहुत ही दूसरी दुनिया का समझते हैं, ईश्वर को बहुत ही दूर समझते हैं, कि जैसे वो बहुत दूर कहीं बैठा हो और हम बहुत ही निम्न हो, उससे बहुत ही दूर हैं, तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। तो इस ईश्वर के विषय में, इन सब चीजों के विषय में हमें कोई गुरु ही बता सकता है, कोई पुस्तक ही बता सकती, हम उसको जीवन से रिलेट नहीं कर सकते। तो मेरा पूरा प्रयास यह रहेगा कि जो गैप है इसको ब्रिज करने की मैं कोशिश करूंगा इन वीडियोस में, जिससे आप इस सत्य को पहचान सकें कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, यही है, आपके भीतर ही उपस्थित है, सिर्फ समझना है। तो इन चीजों को मैं जीवन के साधारण एग्जाम्पल से आपको ईश्वर को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि ईश्वर कैसा है और बस परम सत्य, वह आत्मज्ञान कैसा है, क्योंकि वह आपके भीतर ही उपस्थित है, कहीं बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। आप सभी को स्वयं जानते हैं, आप ही ईश्वर के स्वरूप हैं। आप अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग कर सकते हैं, अनलहक का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर द गॉड, आप ही सब कुछ है। तो आपके भीतर ही वह परमात्मा उपस्थित है, वह परम सत्ता उपस्थित है, जो आत्मज्ञान के बाद आपको इसका पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं जीवन के बहुत ही साधारण एग्जाम्पल्स को लेकर के आपको इस सत्य तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये साधारण एग्जाम्पल्स मैं यहाँ से लेना स्टार्ट करता हूँ। तो इन में जो बेस्ट है, इन चारों में से जो हम बेस्ट चूज करने जा रहे हैं, इस रहस्य का उद्घाटन करने के पूर्व जो मैं इन वीडियोस में करूंगा, पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो ये जो रहस्य का उद्घाटन करने के पूर्व मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्यारी सी कथा आप सभी ने सुनी होगी, बहुत ही अच्छी कथा है। एक पुजारी जी थे एक गांव में, वो सालों से पूजा करते चले आ रहे थे, भगवान की पूजा करते थे, मंदिर में पुजारी थे। तो वह प्रातःकाल की उनकी दिनचर्या थी कि वह एक नदी में जाते थे, नाक बंद करते थे और डुबकी मारते थे। थोड़ी देर 10 सेकंड 15 सेकंड डुबकी मारते थे, स्नान किया और बाहर पूजा पाठ प्रारंभ कर दी, दिन के कार्य प्रारंभ कर दिए। एक छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल का या उससे भी छोटा, वो गाय चराता था, चरवाहा था। वह पंडित जी के क्रियाकलापों को रोज देखता था कि पुजारी जी जा रहे हैं, रोज स्नान कर रहे हैं, डुबकी मारते हैं और फिर पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं, अपना दिन का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो बच्चे के मन में उत्सुकता जागी। बच्चों के मन में हमेशा उत्सुकता जागती है। जब तक हम बच्चे होते हैं हमें लगता है सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, और सारी कहानियां हमें सच लगती हैं। रामायण, महाभारत, सभी कुछ हमें बिल्कुल सच जैसा लगता है, सुपर हीरोज हमें सच दिखाई देते हैं। पर जैसे से हम बड़े हो जाते हैं, हम उन चीजों को भूल जाते हैं, उन चीजों को समझना छोड़ देते हैं। इसीलिए हम पतन के रास्ते पे जाते हैं। जबकि बच्चों में बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज होती है, बच्चे कहीं अधिक धार्मिक होते हैं बड़ों के कंपेरिजन में, क्योंकि हम उन चीजों पर बिलीव करना छोड़ देते हैं, अपने धर्म पे, इन अज्ञात चीजों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। परंतु बच्चों के अंदर यह कौतूहल रहता है, बच्चों के अंदर यह आवर रहता है कि वह इन चीजों को सत्य माने और वो उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही हुआ इस बच्चे के साथ। बच्चे के भीतर कौतूहल जागा, उसने
उत्सुकतावश जाके पुजारी जी से पूछा कि आप यह पानी में डुबकी क्यों मारते हैं। पुजारी जी ने सोचा अब इसे क्या जवाब दूं छोटे से बच्चे को, तो पीछा छुटाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जब डुबकी मारता हूं तो भगवान मुझे दिखाई देते हैं, मैं अंदर जाता हूं तो मैं ईश्वर के दर्शन करता हूं, उसके बाद मैं पूजा पाठ ये सब चीजें प्रारंभ करता हूं, इसलिए मैं डुबकी मारता हूं। बच्चे को बात घर कर गई। बच्चा भी घर में माँ बाप ने उसे ईश्वर के विषय में समझाया था, काफी ईश्वर की तरफ वो बढ़ा हुआ बच्चा था, ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहा था। बच्चे को लगा कि ऐसा करने से तो मुझे भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, जिन्हें मैं सदियों से ढूंढ रहा हूँ, बचपन से ढूंढ रहा हूँ। तो बच्चा भी जाकर के नेक्स्ट डे आता है, वह भी आकर के सबसे पहले डुबकी मारता है कि आज मुझे ईश्वर मिलने हैं। गाय भैंसे लाता है, उन्हें छोड़ देता है और जाकर के सबसे पहले नदी में जाकर के डुबकी मारता है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बच्चा डुबकी मारे बैठा हुआ। उसे लग रहा है कि शायद पंडित जी सालों से पूजा कर रहे हैं, सालों से डुबकी मार रहे हैं, इसलिए ईश्वर 10 सेकंड में दिखाई दे जाता है। मैं अभी पहले दिन आया हूं, परंतु अंदर से तो बच्चा और उसकी उत्सुकता, उसका विश्वास, उसकी लगन तो मान के चलता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं तो मुझे डुबकी मारे रहना होगा, जैसा पंडित जी ने बोला है, क्योंकि उन्हें तो दिखते हैं ऐसे ही करने से, तो मुझे क्यों नहीं दिखेंगे। तो बच्चा नाक बंद करके पानी के अंदर डुबकी मारे बैठा है, मृत्यु के करीब है, मरने जा रहा है, परंतु फिर भी नाक नहीं खोल रहा है, फिर भी श्वास नहीं ले रहा है, प्राण जाने वाले हैं, परंतु फिर भी वह डूबा हुआ है पानी में। और उसे लगता है कि ईश्वर आएंगे, उसका भरोसा है, क्योंकि पंडित जी उसे भरोसा दिला के गए हैं कि हाँ मुझे रोज दिखाई देते हैं। थोड़ी लगन की कमी है, वह पूरी कर रहा है, थोड़ा समय की कमी है, वह पूरी कर रहा है, तो वह डुबकी लगाए बैठा है कि इस आस में कि ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे, ईश्वर आएंगे। और वह बच्चा पूरे विश्वास के साथ बैठा है, पूरी लगन के साथ बैठा है। टाइम बीतता जा रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है। उधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती है कि देखो क्या होने जा रहा है, वो बच्चा तुम्हें पुकार रहा है। पुजारी जी ने उसे ऐसा बोला है कि तुम दर्शन दोगे। तो भगवान उनकी बात को सुनते हैं, उन्हें लगता है कि सच में ये बच्चा तो पूरा अपना जीवन सर्वस्व समर्पण करने जा रहा है। बच्चा अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रहा है, बच्चा अपना सर्वस्व समर्पण करने जा रहा है। ये सुनते हैं भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, उसे जगाते हैं कि वो आंखें खोल। बच्चा आंखें खोलता है, सांस लेता है बड़ी मुश्किल से, हालत खराब, इतनी देर से सांस रोके बैठा है जो छोटे बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। एक कथा है, आप उसे टाइम पर मत लें, परंतु इतनी देर में वो बिल्कुल बेहाल हो चुका बच्चा, परंतु आंखें खोलता है, बहुत ही खुश होता है, सामने भगवान को देखता है। परंतु उसे विश्वास नहीं होता कि भगवान आ गए क्या, कि उसने तो कभी देखा नहीं। अब क्या करें, कैसे प्रूफ करें कि यही भगवान है। तो पूछता है मैं कैसे मानूं कि तुम ही हो भगवान। तो भगवान को हंसी आती, वो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, कैसे तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं। ये देखो मैं विराट स्वरूप दिखा रहा हूं तुम्हें, जो कोई और नहीं देख सकता, तुम देख रहे हो। बच्चा कहता नहीं, मुझे विश्वास नहीं, तुम कोई और भी हो सकते हो, तुम बहुरूपिया भी हो सकते हो, मैं नहीं मानता कि तुम ईश्वर हो, कैसे मानूं। तो बच्चा दिमाग लगाता है अपने बच्चे का, कि पुजारी जी तो रोज देखते हैं ना इन्हें। तो वह कहता है कि मैं भी पुजारी जी को बुला के लाता हूं और पुजारी जी बताएंगे कि तुम भगवान हो या नहीं, तब सर्टिफाई होगा कि हाँ तुम ही भगवान, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम आए, नहीं तो फिर मैं डुबकी मारूंगा असली भगवान को बुलाने के लिए। भगवान एग्री कर जाते हैं कि ठीक है जाओ बुला लो। अंदर से तो उन्हें पता है कि पुजारी जी क्या बताएंगे, जब उन्होंने सदियों से, पुजारी जी ने कभी देखा ही नहीं पूरे जीवन में भगवान को, तो वो क्या बताएंगे कि वही भगवान है। परंतु फिर भी भगवान कहते हैं ठीक है जाओ तुम पुजारी जी को बुला करके लाओ। बच्चा फिर भी संदेह में, बच्चा कहता है कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे। अब भगवान कहाँ भागेंगे, फिर भी वो कहता है कि कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे, मुझे विश्वास नहीं तुम पर, इतनी मुश्किल से तो आए, मैं 5 मिनट से नाक बंद किए बैठा हूं, तब तो तुम आ रहे हो, तो अब भरोसा नहीं तुम पर। तो वो कहता है तुम यहीं रुको। उसे एक पेड़ के साथ में सारी गायों की रस्सियां खोल लाता है और भगवान को एक पेड़ में बांध देता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बांध के जा रहा हूं, मैं पुजारी जी को बुला के लाता हूँ। दौड़ता दौड़ता मंदिर जाता है, पुजारी जी को चिल्लाता है कि देखो मेरा एक काम कर दो, भगवान आ तो गए हैं पर मैं पहचानता नहीं, तुम आकर सर्टिफाई कर दो, तुम आके कह दो कि यही भगवान है तो मैं मान जाऊं कि भगवान है। आ ही गए। बहुत बचपन से तलब थी कि भगवान को देखूं, तुमने मार्ग बताया और वो आ भी गए, अब तुम बस सर्टिफाई कर दो, तुम कह दो आकर कि यही भगवान। पुजारी को लगता है क्या पागल से पाला पड़ा है, कल एक पागलपन था तो मैंने इतना किसी तरीके से पीछे छुड़ाया, आज ये भगवान को बुला लाया। किस तरीके से पुजारी को खींचता बुलाता है, पुजारी जी दौड़ते भागते आते हैं और वहां देखते हैं तो रस्सी बंधी हुई है एक पेड़ में, खाली पेड़ पे एक रस्सी बंधी हुई है, क्योंकि पुजारी जी ने तो कभी अपने जीवन में ईश्वर को देखा ही नहीं था और भगवान सामने खड़े थे, बच्चे के प्रेम में बंधे हुए, रस्सियों से बंधे हुए।
बच्चा कहता है कि देखो पुजारी जी यही है भगवान, ये झूठ तो नहीं बोलना है। तो पुजारी जी एक दो बार कहते हैं कहाँ है? तब वो दिखाता है कि देखो पेड़ के पास, तो रस्सियों से मैंने बांध रखा है इनको, वो देखो मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें देख के हंस रहे हैं। हाँ, पुजारी क्या कहता, अब पीछा तो छोड़ना ही था। तो पुजारी कहते हैं हाँ यही भगवान है। तो वह बच्चा जाकर के उनको खोलता है, हाँ कहता है कि हाँ पुजारी जी ने कह दिया तुम ही भगवान। तब भगवान उसे ज्ञान देते हैं और कहते हैं पुजारी ने तो कभी मुझे देखा ही नहीं था, सिर्फ तुमने मुझे देखा। और वो कौन सा महान संत बना, ये आप बताएंगे कि वह बच्चा कौन सा महान संत बना जो भगवान के आशीर्वाद से एक महान संत बना। तो उसने भगवान के दर्शन कैसे किए, उसने अपनी मंजिल तक वो कैसे पहुंचा, क्या किया उसने, यही मैं आपको बताने की जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कि वह क्या चीज थी जिसने एक दिन में वह भगवान तक पहुंच गया। जो पंडित जी लगातार कर रहे थे परंतु नहीं नियम पूर्वक कर रहे थे, प्रतिदिन आकर के डुबकी मारते थे परंतु वो नहीं पहुंच पाए, और वह बच्चा पहुंच गया एक दिन के भीतर, उस 5 मिनट के भीतर। सिर्फ एक चीज का फर्क था, वह था सर्वस्व समर्पण। तो इसको लिख लें बड़ा बड़ा, बार बार मैं इस चीज को कहता हूं, मैंने बुक में भी जो पूरा संक्षेप में लिखा अपनी बुक में, दोनों बुक्स में, आपके जीवन के अनसुलझे रहस्य की खोज और हिडन सीक्रेट्स, दोनों बुक्स में मैंने लिखा जो क्रक्स है पूरा, जो उसका मेन समरी आप कहो, जो जिस्ट है वो निकाल करके आप रखो तो एक ही चीज है, टोटल सरेंडर इज द की टू अचीव एनीथिंग, इवन गॉड। दैट सर्वस्व समर्पण। यदि आप सब कुछ निछावर करने को तैयार है, यदि आप अपना 100% लगाने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं, तो आप कुछ भी जीवन में अचीव कर सकते हैं। यह एक हर एक फील्ड के लिए आपके जीवन की, मोटिवेशनल भी आप मान लें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपको अपना 100% लगाना होगा। तो ईश्वर के लिए तो हर हाल में आपको आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, तो हर प्रकार से 100% लगाना पड़ा। यदि आप 99% भी लगा रहे हैं तो भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। पूरी जिंदगी आप 99% लगा करके वापस आ जाएं, बिल्कुल दरवाजे को छूकर वापस आ जाएं और दरवाजे तक ना पहुंचे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा अपना 100% लगाना है। उस जगह पर, वहां पर जाकर के आपको दरवाजा खोलना है, तो 100% ही लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत से ईश्वर का इंतजार करना पड़ेगा। एक और कहानी यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं इसी सर्वस्व समर्पण को लेकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, जिनको जानते हैं, एक महानतम गुरु, एक महानतम एनलाइटेंड व्यक्ति, जिन्होंने परम सत्य को गीतांजलि में लिखा, नोबेल प्राइज पुरस्कार भी उन्हें मिला। तो नोबेल पाने वाले वो एक ऐसे महानतम कवि हैं जो एनलाइटेंड थे। उनकी एक कविता को ही लेकर के मैं एक कहानी सुना रहा हूं, शायद आपने सुन रखी हो यह कहानी। एक मंदिर था जिसमें पुजारी थे, बहुत से पुजारी सदियों से ईश्वर की पूजा करते थे, परंतु ईश्वर के दर्शन कभी नहीं देते, सच्चे मन से पूजा करते थे। उनमें से जो सबसे बड़े पुजारी थे, उन्हें रात्रि में एक दिन ईश्वर आए स्वप्न में और उनसे कहा कि कल रात में आऊंगा, कल मैं आऊंगा। समय नहीं बताया, कहा कल मैं आऊंगा, किसी भी समय तैयारी रखना, तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। पुजारी जी बहुत खुश हुए। सुबह जगह तो देखा सपना था, परंतु सुबह का सपना था। बाकी पुजारियों को बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, भगवान स्वयं आए थे और भगवान ने कहा कि मैं कल आऊंगा, तो तैयारियां करते हैं, शायद आ ही जाए। विश्वास तो नहीं हुआ पुजारियों को, लेकिन फिर भी कहा सपना हुआ था, सुबह का सपना था, शायद आ भी जाए। तैयारियां शुरू हुई कि बड़े पुजारी जी को स्वप्न आया है, 100% भगवान आ सकते हैं। तैयारियां प्रारंभ हुई, पूरा मंदिर को सजाया गया, बाहर तक सजाया गया, घंटा नगाड़ा सब कुछ बजाना प्रारंभ कर दिया कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। शाम हो गई, शाम की आरती हो गई, भगवान नहीं आए। और देर तक इंतजार करते रहे। कथा कुछ ऐसी है, मैं उसे आपकी लैंग्वेज में समझाने की प्रयास कर रहा हूं। इंतजार करते रहे सारे पुजारी, देर रात तक, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक इंतजार करते रहे। सभी पुजारियों ने आकर के कहा कि सपना था, धोखा हुआ आपको, ऐसे ही स्वप्न के आप सोच रहे थे भगवान को देखना, भगवान देखना, इसलिए स्वप्न आया। भगवान ना कभी आए ना आएंगे, सो जाते हैं। बूढ़े पुजारी ने भी सोचा, जो सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने जिन्होंने स्वप्न देखा, उन्होंने सोचा सही कह रहे हैं लोग, सुबह से पागलपन कर रहा हूं, रोज तो पूजा करते हैं, कभी तो नहीं आए भगवान, नहीं आएंगे। और वो सभी सो जाते हैं। दिन भर की थकान, सुबह 4 बजे के जागे हुए भगवान की तैयारी और गहरी नींद में सो जाते हैं। पट बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं मंदिर की, शयन की आरती हो जाती है, सब कुछ करके सो जाते हैं, गहरी नींद। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ होता है। गहन रात में एक रथ आता है, भगवान आते हैं, रथ की आवाज आती है। बूढ़े पुजारी दूसरे पुजारी को जगाते हैं,
कि जागो, देखो शायद कोई रथ आया है। तो पुजारी कहते हैं फिर पंडित जी तुमने वही शुरू कर दिया, सुबह से तुम वही कह रहे हो पुजारी जी कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब तुमको रात में फिर से सपना आ रहा है कि रथ रुका और ये कुछ रुका। कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं आने वाला, आज तक नहीं आया, अब आएगा नहीं। भगवान उतरे रथ से, धीरे धीरे उनके चलने की आवाजें पुजारी जी को आती। पुजारी जी फिर कहते हैं देखो कोई चल रहा है, कोई आ रहा है। बाकी पुजारी कहते हैं नहीं पंडित जी, आपका भ्रम है। भगवान दरवाजा भी खटखटाते हैं। फिर पुजारी जी कहते हैं, और सारे पुजारी कहते हैं कि नहीं पुजारी जी आपका भ्रम है, कोई दरवाजा नहीं खटक रहा है, हवा चल रही है इस वजह से दरवाजा खटक रहा हो, और आप इसी भ्रम में सुबह से जगाए हुए हैं, अब तो सो लेने दें। और वो बड़े पुजारी भी उन सभी पुजारियों की बात मान करके, क्योंकि शाम से पागलपन अपना दिखा चुके थे, तो उन्हें भी लगा कि शायद मुझे स्वप्न ही आ रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है, और वो सो जाते। और भगवान दरवाजा खटखटा कर चले जाते हैं वापस। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि सच में रथ के पहियों का निशान बने हुए, किसी के चलने के निशान बने हुए। कोई आया था, कोई दरवाजा खटखटाया था, परंतु दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि सो गए पहले ही, पूरी रात्रि जागे, परंतु ईश्वर के आने के पहले ही, कुछ क्षण पहले ही सो गए। तो आपको लगाना है 100%। इस स्टोरी के माध्यम से भी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं, वही बार बार सभी धर्मगुरु वही कहना चाहते हैं, सभी आध्यात्मिक गुरु आपको ईश्वर की तरफ यही गुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर एक जो भी आपको अचीव करना है, अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना है, आपको अपना सब कुछ लगा देना है। यदि आप अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसा उस बच्चे ने किया, तो ईश्वर एक पल में आपके सम्मुख उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है आपकी लगन, आपका सर्वस्व समर्पण। आइए इन कथाओं को अपने जीवन के सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आज से 10-20 साल पहले की हम बात करें, 10 साल पहले की बात करें, और अभी भी चलन में एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक किसी भी उसमें भी आप उच्च वर्ग में भी आप देखें, तो एक महत्वपूर्ण चीजें जो हैं हमें कैरियर बनाने के लिए जो पहले होती थी, कि पहले कहा जाता था कि आपको पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आप बच्चों को मोस्टली इंजीनियर या मेडिकल में जाना होता था, या फिर उन्हें सिविल सर्विस में जाना होता था, यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विस जाना है, इन सब में जाना होता था। मोस्टली अच्छी पढ़ाई करनी थी इंजीनियरिंग या मेडिकल की, तो मोस्टली हम उसको भेज रहे हैं कहाँ, कोटा चला जाएगा। वो कोटा का नाम आप सभी ने सुना होगा, अनगिनत कोचिंग जहां से सफलता के रास्ते तय होते हैं। यूपीएससी तैयारी करनी है, आप दिल्ली चले जाएं, वहां पर प्रारंभ कर दें, मुखर्जी नगर चले जाएं, राजेंद्र नगर चले जाएं, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर दें, पीसीएस की तैयारी प्रारंभ कर दें, सिविल सर्विस की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी, इन सब की तैयारियां, ये सभी कुछ पहले तक देखा जाता रहा है। अभी धीरे धीरे हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस भी बढ़ा, शार्क टैंक वगैरह जैसी चीजें हो रही है, तो बिजनेस पे भी लोगों का ध्यान बढ़ा है। इसके अतिरिक्त गेम्स में भी ध्यान लोगों का बढ़ा है, लोग बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, खेलों के लिए भी वहां पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो और एरियाज बढ़े। परंतु अब सिर्फ मैं पहले दो की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि बच्चे को कोटा कैसे हम भेज सकें, कैसे हम बेस्ट कोचिंग में पहुंचा सकें, हम उसे बेस्ट कोचिंग कैसे दे सकते हैं, सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी है, कोटा कैसे उसे भेज दें, उसे दिल्ली कैसे भेज दें यूपीएससी की तैयारी के लिए, बेस्ट टीचर कौन सा है इस चीज का, मैथ का, फिजिक्स का, बायो का, कौन सा बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छा टीचर कौन सा मिलेगा, बेस्ट कोचिंग कहां से मिलेगी, और वो लोकेशन कौन सी है, दिल्ली भेजना है, कोटा भेजना है, कहां भेजना है जहां पर उसे बेस्ट कोचिंग मिल रही है, बुक्स कौन सी सबसे अच्छी है जो कंपटीशन की तैयारी के लिए, कौन सी बुक्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, हम इंजीनियरिंग चूज करें या फिर किस तरफ जाएं जहां पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, जहां पर हमें सफलता मिलती है, सक्सेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या बिजनेस में कौन सा बिजनेस चूज करें। परंतु आपको पता है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, कोटा में भी हजारों बच्चे जा रहे हैं, परंतु सफलता पाने वाले बच्चे बहुत कम। वहीं पर कुछ बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। सेम दिल्ली में भी यही हो रहा है, बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि सफलता का रेशियो तो बहुत ही कम है। और गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें, तो वहां तो और कम। तो इतने लोग जा रहे हैं, यही सब कुछ बेस्ट चूज करने के बाद भी सभी सफल नहीं हो पा रहे हैं। और क्या यहां पहुंचने वाले ही सफलता हासिल कर रहे हैं, ये आपको पता है। गांव का एक गरीब बच्चा भी अपनी पूरी लगन से कोई भी बड़ा कंपटीशन निकाल सकता है, एक बड़ा बिजनेस चला सकता है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक हैंडीकैप भी आईएएस की प्रिपरेशन करता है, आईएएस निकालने की क्षमता रखता है। इस प्रकार की चीजें भी हो रही, जो कोटा और दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद वो सफलता हासिल करते हैं।
तो सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक है, और वह चाहे कोई भी फील्ड हो आपकी, आपका जीवन हो, नॉर्मल जीवन हो या ईश्वर की प्राप्ति हो, जो मेन चीज है वह है आपकी लगन, आपका सर्वस्व समर्पण। तो बच्चा यदि पूरा लगाने को तैयार बैठा है तो वह भी कुछ भी अचीव कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम भी सब कुछ करने को तैयार है, मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू, यही से एग्जाम्पल लीजिए, हम पूछते हैं कि सबसे अच्छा गुरु कौन सा है, धर्म कौन सा अच्छा, जो हम पूरे ऊपर 4 प्रश्न पूछ रहे हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न है कि कोचिंग कौन सी अच्छी है, मैं बुक कौन सी पढूं। तो आप बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, बेटा तुम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, आप कोचिंग की तलाश में मत जाओ, कोटा जाने की कोशिश मत करो, दिल्ली जाने की कोशिश मत करो, सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि यदि बच्चा खुद पढ़ना नहीं चाहेगा, उसमें लगन नहीं होगी, उसमें पूरा 100% देने की क्षमता नहीं होगी, तो कितना भी अच्छा आप टीचर ले लें, कितने पैसे लगा लें, सबसे बेस्ट बुक चूज कर लें, आप बेस्ट लोकेशन पे भेज दें, कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। देखा है आपने ऐसा, यही हमारे साथ भी है। हम कोई भी धर्म को चूज कर लें, हम इस धर्म से उस धर्म, उस धर्म से उस धर्म जाते रहते हैं, हम गुरु चेंज करते रहते हैं, हम मार्ग चेंज करते रहते हैं, योगा चेंज करते रहते हैं कि अब हम क्या क्रिया योगा करें या सुदर्शन क्रिया करें, ईशा क्रिया करें या कौन सी क्रिया करें जिससे जल्दी पहुंचे, ऐसे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। धाम टू धाम चेंज करते रहते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं कि कहां पर हमारी मंजिल मिलेगी, कहां ईश्वर मिलेगा। एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं, तीसरे गुरु के पास जा रहे हैं, चौथे गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु चेंज कर रहे हैं। एक बार खुद को चेंज करके देख लें, क्योंकि आवश्यकता सिर्फ एक बात की है, जो मैंने पहले 2 कहानियों में आपको सुनाया, वह है आपकी लगन, आपका सर्वस्व समर्पण। मैं यही इसी फील्ड में एक एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आज की डेट में देना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्हें देखा आपने कितनी समस्याओं के बाद, किस प्रकार के जीवन में, कहां से आकर के कितनी समस्याओं को झेलते हुए वह एक महान राष्ट्र के, सबसे महान राष्ट्र आप कहें भारत के, उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। आज पूरी दुनिया जिसे विश्व गुरु मान रही है, मोदी जी का इतना एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप है जो आप सभी को पता हुआ है। तो इस प्रकार का एक नेतृत्व प्रदान कर पा रहे हैं भारत को, और इस कहां से वो आ रहे हैं? क्या उन्होंने कोई कोचिंग की, टीचर ढूंढा, या कहीं कोटा गए, दिल्ली गए, कहां गए वो? लेकिन उनके भीतर वो लगन थी, सर्वस्व समर्पण था। अपने जीवन को एक सुनियंत्रित ढंग से, सुनियोजित ढंग से उन्होंने जिया और एक एक चीज को फॉलो किया, अपने अनुशासित रहे, जो इस मंजिल तक पहुंच पाए अपनी लगन के माध्यम से। तो यह महत्वपूर्ण आपके जीवन में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहां मैंने बताया आप प्रधानमंत्री तक बन गए, वो अपनी लगन से, सर्वस्व समर्पण से, देश के प्रति प्रयास करने से। तो अगर हम भी सर्वस्व समर्पण करें, इन चारों चीजों का मैं एक मोटा मोटा उत्तर पहले वीडियो में आपको देना चाहता हूं कि वह कुंजी, वह की है जो दरवाजा खोलने की है, ईश्वर तक पहुंचाने की, आत्मज्ञान तक पहुंचाने की। कोई भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं, कोई भी योगा आप कर रहे हैं, तो जो की है, द की इज टोटल सरेंडर इज द की। हमेशा याद रखें, सर्वस्व समर्पण, ये टोटल सरेंडर ही एकमात्र की है। अपना 100% लगा दें किसी भी धर्म में, किसी भी योगा में, किसी भी मेडिटेशन की प्रक्रिया में, किसी भी योग में, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, आत्मज्ञान तक पहुंच पाएंगे। एकमात्र कुंजी आपका सर्वस्व समर्पण है और कुछ नहीं। बाकी सारे आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन 2-2% है। 90% कंट्रीब्यूशन आपके खुद के समर्पण का है, खुद की लगन का है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।